बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वीवर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफ़ल की अदायगी के लिए, यानी जैसा कि हम सब को मालूम है कि सुन्नत भी असल में नफ़ल नमाज है, इस तरह ही एक फ़र्ज़ नमाज होती है और एक इस तरह ही नफ़ल फिर जो आपने ज़्यादा तकीद से पढ़ी इनको सुन्नत करार देते हैं, और बाकी जो कभी कभार पढ़ी वो नफ़ल हो जाती। किसी नफ़ल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं थे जितनी जल्दी आप नमाज फ़जर से पहले 2 रकतों के लिए करते थे, जल्दी पढ़ते नहीं थे। इस मुराद ये था कि इसकी अदायगी के लिए आप फ़िक्र करते थे। आज आयशा रज़ी ताला अन्हा ही से रवायत है कि नबी के वसल्लम ने तुलू फ़जर के वक़्त 2 रकत नमाज, यानी फ़र्ज़ की बात है, यहाँ आपने 2 रकत नमाज पढ़ने की शान के बारे में फ़रमाया, इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईशा और फ़जर की नमाज़ में आ सकता है तो इस पर लाजिम है कि वो आए, अगरचे उसे घसीट के क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट घसीट के ही क्यों ना आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए ज़रूर। इसलिए कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे होगा, बस अल्लाह तुमसे हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करेगा। इस बात का मतलब ये है, यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है इस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाबदा ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा मुतालबा करेगा, यकीनन इसे अपनी गिरफ्त में लेगा और लेकर मुँह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। उससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक़ नहीं है कि इस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो इस शख्स पर ज़्यादती करेगा, यानी जो फ़जर पढ़ता है, तो वो दरअसल इस ज़िम्मे में ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फ़जर पढ़ने वाले की इज़्ज़त तराम लाजिम है, क्योंकि सिर्फ मोमिन ही इसकी पाबंदी करता है। बहुत से लोगों के लिए फ़जर की नमाज़ बड़ी भारी होती है, वो एक ख़ास वक्त से पहले नहीं उठते। कुछ लोगों की अक्सर ही कज़ा हो जाती है, वो चूँकि देर से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो इनकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे तो नहीं है। इसलिए बहुत ही फ़िक्र करनी चाहिए फ़जर की नमाज कज़ा ना हो। और फ़जर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। इसमें एक वाक़या भी आता है अहादीस की किताबों में। आमिश कहते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने उमर के सगे बेटे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते थे। ये हज्जाज के पास बैठे हुए थे कि हज्जाज के बारे में सब जानते हैं कि बहुत जुल्म करता था। जब हज्जाज ने इनसे कहा उठो और फ़लाँ आदमी की गर्दन मार दो, तो सालिम ने तलवार उठा ली, क्योंकि इसका हुक्म था कि मारने का, और इस आदमी को पकड़ा और महल के दरवाज़े की तरफ चल पड़ा। तो इनके वालिद इब्ने उमर ने इनको देख लिया। जब वो इस आदमी को बाहर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या ये वाकई ऐसा करना चाह रहे हैं? उन्होंने 2-3 बार बात दोहराई, फिर बाहर ला कर सालिम ने उनसे हुक्म पूछा कि तुमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, यानी जिसको मारने का हुक्म था। कहा, तुमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा, हाँ। ज़ालिम ने कहा, फिर तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो चले जाओ। और वो वापस आए और तलवार फेंक दी। हज्जाज ने इनसे पूछा, तुमने इसकी गर्दन उड़ा दी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। हज्जाज ने पूछा, क्यों? सालिम ने जवाब दिया, मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है, यहाँ तक कि शाम हो जाए। तो इनकी वालिद ने कहा, समझदार हो, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए सालिम रखा कि तुम सलामत रहो, यानी अल्लाह के ज़िम्मे अंदर ख़यानत ना करो। तो बहरहाल इससे पता चलता है कि इंसान से बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं जब वो फ़जर की नमाज़ की हिफाजत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के पास मोबाइल पर अलार्म होता है, मोबाइल हर शख्स के सराहने होता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह नहीं उठ पाया। एक नहीं, 2-3 अलार्म लगा कर 5-5 मिनट के वक्फे पर रखें इसको, क्योंकि जो शख्स ये 2 नमाज़ें पढ़ेगा, बुखारी में आता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक रवायत में आता है, वो आदमी हरगिज़ दोज़ख में नहीं जाएगा जिसने सूरज निकलने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ी, यानी फ़जर और असर की। और फिर आपने फरमाया, इन नमाज़ों में सुस्ती ना करो अगर तुम अल्लाह का दीदार करना चाहते हो, इस तरह के जैसे तुम 14वीं की चाँद को देखते हो, तुम्हें कोई धमक फैल का भी वास्ता नहीं है। यानी जो इन नमाज़ों की हिफाजत करता है वो अल्लाह के दीदार के काबिल होगा। और फिर बाज़ औक़ात लोग रात क़याम करते हैं, आखिरी हिस्से में सो के फ़जर कज़ा कर देते, तहज्जुद के लिए उठते थे, फिर आँख
फ़जर के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि सुबह की नमाज़ बाजमात पढ़ो, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है। मैं सारी रात क़ियाम करूँ, सारी रात के नवाफिल से ज़्यादा महबूब है कि फ़जर की नमाज़ जमात के साथ। हाँ, मुनाफिक पर फ़जर की नमाज़ भारी होती है, तो मुनाफ़िक़त से निकलने के लिए इस नमाज़ की पाबंदी करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपका मकसद आप सबको समझ आया होगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।